क्या उम्र थी आपकी 2000 में? मैं पूछना चाह रहा हूँ आपकी उम्र क्या थी 2000 में? मेरे तो इनकाउंटर का आदेश थे भैया, मैं बात कर रहा हूँ, बोलिए ना। अरे मैं पूरे उत्तराखंड पे हूँ भाई, इधर उधर सब मेरा ही है। सुन लो, तुम्हारी राजनीति है, मेरा उत्तराखंड है, फर्क है दोनों में फर्क है। तुम सिर्फ पार्टी के लोग हो, विनोद चौधरी उत्तराखंड का नागरिक है। आपको कैसे पता आप उत्तराखंडी हम नहीं है यार? आपकी भाषा बता रही है, आपकी भाषा बता रही है, आपकी भाषा बोल रहे भैया, आपकी भाषा बोले। मेरे पास सर्टिफिकेट है, सुन लीजिए। वो क्या? अरे सुन लीजिए, अरे बात सुन लीजिए, मेरे पास पूरा सर्टिफिकेट है, विनोद चमोली पे पूरा सर्टिफिकेट है, बोल नहीं सकता तुम। उत्तराखंड तो हम भी है यार। आप हैं, आप सब उत्तराखंड के। इनको भी कहना पड़ेगा, और ये गलत है। नहीं, बात पूरी कर लीजिए। आप नहीं हो, ये कौन सी बात है? नहीं, बैठिए बैठिए। नहीं, किस तरह? नहीं कहा मैंने, गलत बात है। अगर मैं पहाड़ का दर्द बांटने की बात करता तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी नहीं, हरिद्वार धमसिंह नगर और हरिद्वार धमसिंह नगर क्या उत्तराखंड का हिस्सा नहीं है? में आप हैं, हमारी सरकार ने लेकिन आप प्लान की है, आप इस सदन से बोलिए। वो बात ये भी होगी। लेकिन जो वर्क कल्चर हमको उत्तराखंड में पैदा करना था, तैयार करना था, वो नहीं हो पाया। उत्तर प्रदेश से इनहेरिट हो गया, और वही धर्रा आज भी चला आ रहा है, जिस पर आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। धर्रा वही चला आ रहा है। हमें प्रशासनिक इकाई तो चला रहे हैं, प्रदेश का संचालन हो रहा है, काम भी हो रहे हैं, लेकिन जो वर्क कल्चर है जिसके लिए सब परेशान है, वो वर्क कल्चर तो वही है। और उस वर्क कल्चर को जिसको ठीक करना था, जो नया वर्क कल्चर यहां पर डेवलप करना था। आप बहुत छोटे रहे होंगे बता जी, क्या उम्र थी आपकी 2000 में? मैं पूछना चाह रहा हूं आपकी उम्र क्या थी 2000 में? मेरे तो इनकाउंटर का आदेश थे भैया, मैं बात कर रहा हूं, बोलिए ना। मैं राजसभा में भी बनता 54 में, आप बताइए ना क्या आपकी उम्र रही? हम आपका सम्मान करते हैं। नहीं, सम्मान की तो बात सुन लो, सम्मान करते हैं तो उत्तराखंड की पीड़ा को भी सुन लो। उत्तराखंड की पीड़ा हम सुन रहे हैं। हाँ, सुन लीजिए। नेता श्री तिवारी जी पर ये पीड़ा जो, अरे बात तिवारी जी की नहीं हो रही है, उत्तराखंड के देश की बात हो रही है। आपने कहा कि उन्होंने भ्रष्टाचार की शुरुआत, अरे देश की बात हो रही है, यूपी में। अगर उन्होंने भ्रष्टाचार की परंपरा की शुरुआत, अरे ऐसा नहीं कहा, पूरी बात सुना करो। पढ़े लिखे लड़के हो, ऐसा तो पढ़े लिखे लड़के हो, वर्क कल्चर की बात हो रही है, इसको बंद क्यों नहीं समझ में आना चाहिए। सुनिए ना, कराते हैं बंद, बैठिए ना, पहले आप लोगों से निपटना पड़ेगा, तो बंद होगा ना, समीक्षा हो रही है ना। अरे हम 25 साल पर बात कर रहे हैं ना, तो क्या पीछे की तरफ ना देखें? उन पर भी देख रहे हैं, आपके पिताजी पर भी देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं, छोड़ थोड़ रहे हैं किसी को। लेकिन मेरा ही कहना है, वर्क कल्चर जो यहाँ पर डेवलप होना चाहिए था, वो वर्क कल्चर डेवलप नहीं हो पाया, जिसके कारण आज समस्याएं खड़ी है। माननीय अध्यक्ष जी, ये हमको देखना पड़ेगा। है? नहीं, मैं उन विषयों पर नहीं जा रहा हूं, मेरा कोई व्यक्तिगत किसी पर आक्षेप नहीं, मैं उत्तराखंड की बेस लाइन को पकड़ रहा हूं, बेस लाइन को। आज हमारी समस्या क्या है? उत्तराखंड धर्मशाला बन गया, जो आओ पैसा कमाओ, जो आओ लंबे लंबे भाषण पे लाओ, और उत्तराखंडी सीधे साधे लोगों को गुमराह कर जाओ। हम उनको हमें वो सुनने पड़ रहे हैं जिन्होंने उत्तराखंड का नाश मारा, हमको उनको सुनना पड़ रहा है। हम उन लोगों को जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी हैं सुन रहे हैं, मजबूरी है, सदन में है, हमको भी सुनना पड़ेगा। जिन्होंने इस उत्तराखंड को चौराहे पे खड़ा किया, सुनना पड़ रहा है हमको। यह हालत उत्तराखंड के लिए कैसे होगी? मैं एक बड़ा सवाल है, एक मूल निवास का प्रश्न है। मुझे बता दीजिए हिंदुस्तान में कौन सा स्टेट है जिसका मूल निवास तय नहीं है? मैं तो चेयरमैन भी रहा 96 में, तब तो यूपी में था। क्यों भाई साहब? सभासद रहा 88-89 में, तब मैं यूपी में था। हम निवास प्रमाण पत्र बनाते थे, लेकिन मूल निवास नहीं बनता था। मूल निवासी को ही बनता था। लेकिन राज्य बनने के बाद जो पहली सरकार आई जिसको मूल निवास तय करना था, आज हालत ये हो गई कि 15 साल पहले जो आया है वही हमारा निवासी है, और मूल निवासी कौन है ढूंढना मुश्किल हो गया। बोलो मैं गलत है कि सही है? पूरा सदन बैठा है, मैं पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूं, मैं उत्तराखंडियत की बात कर रहा हूं, जिसको आपके पिताजी बार बार बोलते हैं। उस शब्द मैंने दिया भाई।
मैं वो बात कह रहा हूं जो उत्तराखंड की बुनियाद में बैठी हुई सवाल है, जिनके लिए राज्य का निर्माण हुआ। आज हमारा मूल निवास तय नहीं है, जो आता है इसको धर्मशाला समझकर यहां पर रहता है और उसके बाद यहां का निवासी बन गया लाभ ले जाता है, और मेरा सीधा साधा पहाड़ी उत्तराखंडी मुंह ताकता रह जाता है। यह है मेरा उत्तराखंड। किसने यह बुनियाद खराब की, मैं पूछना चाह रहा हूं। क्यों नहीं उस समय तय हुआ, क्यों नहीं विषय को आगे बढ़ाया गया? मैं पूछना चाह रहा हूं, ये सवाल है। ये सवाल आज भी मुंह भाए खड़े हैं। वो ठीक है, कुछ लोग चुनकर नहीं आ पाते, वो नहीं बोल पा रहे होंगे, लेकिन सड़कों पर चिल्ला रहे हैं। वो कम हो सकते हैं संख्या में, लेकिन सवाल गलत नहीं हो सकते, उनकी आवश्यकताएं गलत नहीं हो सकती। क्या यह चिंतन का विषय नहीं है? अब बताइए ना भाई साहब, क्या चिंता का विषय नहीं है? हम यूपी से अलग हुए, यूपी में मूल निवास का आधार वर्ष क्या बताइए? क्या मेरे यहां वही लागू नहीं होना चाहिए था? बताइए साहब, अब भी माननीय मंत्री जी रहे हैं। क्या ये सवाल नहीं है जिन पर हम चर्चा करें? आज गैरसैंण का विषय आता है, ठीक है, बहुगुणा जी ने गैरसैंण में उद्घाटन किया, हरीश रावत जी ने भराड़ीसैंण में भवन बनवा दिया। मान गया आपकी बात, मैं बोल रहा हूं, मैं उसी पर से बना रहा हूं। आज भराड़ीसैंण और गैरसैंण में जैसे देहरादून और मसूरी में अंतर है, ऐसे भराड़ीसैंण और गैरसैंण में अंतर है। मैं गया था गैरसैंण, मैं गैरसैंण में संस्थान पर गया था जहां राजधानी का शिलान्यास किया हुआ है, देखने गया था। लेकिन जब गैरसैंण में उद्घाटन हुआ तो भवन भराड़ीसैंण में बन गया। चलो मैं उसको भी स्वीकार लेता हूं। आखिर उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने कहा? हमने अपने एजेंडे में जोड़ा, और जो हमने एजेंडे में जोड़ा वो करके दिखाया, उसको हमने वो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। अरे एक आग्रह मेरा आपसे भी है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट है, जब राजधानी हमने उसको घोषित किया है तो क्या वहां एसीएस स्तर का आदमी तैनात नहीं होना चाहिए? क्या इतना समय हो गया, क्या एक एसीएस हमको मिनी सचिवालय के लिए डिप्यूट नहीं करना चाहिए कि जो अवस्था संरचना अवस्था को तैयार करें? क्यों साहब, नहीं होना चाहिए क्या? अभी मैं कहीं किसी कार्यक्रम में तो वहां मुझे बताया गया वहां एसडीएम भी नहीं बैठ रहा। अब चीफ सेक्रेटरी चले गए यहां से, होते मैं सामने बात करता। वहां पर कम से कम असिस्टेंट चीफ सेक्रेटरी स्तर का आदमी परमानेंट नियुक्त होना चाहिए, जो वहां पर मिनी सचिवालय के गठन के लिए कार्रवाई आगे बढ़ाए, वहां पर वो सारा स्ट्रक्चर डेवलप करे, ताकि हम प्रॉपर ग्रीष्मकालीन राजधानी वहां से चला सके। क्या इसमें किसी को कोई आपत्ति है क्या? कोई विपक्ष को आपत्ति क्या? किसी को संदेह है क्या? होना चाहिए ना। क्यों भाई साहब, ये क्यों नहीं किया जा रहा है? मेरे कुछ सुझाव हैं। आज अब मुझे कृषि पर बोलना था, ऐसा कुछ तय हुआ है, लेकिन कृषि के बुनियादी विषय पर बोल रहा हूं मैं, क्योंकि कृषि उत्तराखंड की आर्थिकी का सबसे बड़ा माध्यम है, सबसे बड़ा विभाग है। पर्यटन से पहले कृषि आता है यहां पर जब आर्थिकी की बात करते हैं। लेकिन कृषि की समस्या कहां है? आपका भू प्रबंधन नहीं है, गोल खाते हैं। कोई अपनी जमीन को अगर बोना भी चाहता है और उसमें कोई बागवानी करना चाहता है, चकबंदी नहीं है। 1965 से लेकर आज तक यहां पर बंदोबस्त नहीं हुआ है। यह काम कौन करेगा? बुनियादी काम। आखिर यह बंदोबस्त कब लागू होगा? कब चकबंदी बनेगी, चकबंदी होगी? और जब यह सब हो पाएगा तब हम बागवानी कर पाएंगे, तब हम खेतों का संरक्षण कर पाएंगे। ये कौन है? फिर आप सरकार और विपक्ष में उलझ रहे हैं। भैया मैं बता रहा हूं, बात सुन लो, मैं उलझा नहीं रहा हूं, मैं दिशा देने का प्रयास कर रहा हूं कि आगे चल के क्या रोड मैप होना चाहिए। आपने रोड मैप पे बात की ना, रोड मैप पे बात की ना। मैं कोई डिफेंस नहीं ले रहा हूं, मैं डिफेंस नहीं ले रहा हूं, मैं दिशा देने की बात कर रहा हूं। आपको समझना पड़ेगा ना। अरे मैं पूरे उत्तराखंड पे हूं भाई, इधर उधर सब मेरा ही है। सुन लो, तुम्हारी राजनीति है, मेरा उत्तराखंड है, फर्क है दोनों में फर्क है। तुम सिर्फ पार्टी के लोग हो, विनोद चौधरी उत्तराखंड का नागरिक है और उत्तराखंड के नागरिक के नाते बात करता है। फर्क है तुम में मुझ में। आपको कैसे पता?
तुम आपको कैसे पता आप उत्तराखंडी हम नहीं है यार? आपकी भाषा बता रही है, आपकी भाषा बता रही है, आपकी भाषा बोल रहे भैया, आपकी भाषा बोले। मेरे पास सर्टिफिकेट है, सुन लीजिए। वो क्या? अरे सुन लीजिए, बताओगे हम उत्तराखंड? अरे बात सुन लीजिए। अरे मेरे पास पूरा सर्टिफिकेट है, विनोद चमोली पे पूरा सर्टिफिकेट है, बोल नहीं सकता तुम। उत्तराखंडी तो हम भी है यार। कितने लड़ खाए तुमने? क्या बात कर रहे हैं आप? कितनी जेलें जेली? लड़ते रहे उत्तराखंड के लिए, मैं जैसा बच्चा हूँ, मैं उत्तराखंडी हूँ। हम लड़ते रहे उत्तराखंड के लिए। हरिद्वार वाला बात कर रहे बात। अरे गलत बात है। अरे तुमको छोड़ना पड़ गया है, फिर वो मुझे की बेकार बात करते हो। आप ये कौन सी बात है? हम उत्तराखंडी नहीं है क्या? मैं कह रहा हूँ मैं आपके सामने बहुत छोटा सा आप हमको टोक करो, उत्तराखंडी हूँ। आप पार्टी लाइन पर बात करो, मुझे बात करने दीजिए। बिल्कुल पार्टी लाइन में बात हो रही है, अच्छा बोल रहे हैं। बिल्कुल हो रही है, हमने कहा आप अच्छा बोल रहे हैं। पार्टी लाइन में बात हो रही फिर है। वही बात पार्टी लाइन। हम कह रहे हैं आप अच्छा बोल रहे हैं, पर उधर मुझे मेरी बात पूछ रहे हैं आप illegal चला अरे रहे भैया सुनो, जिन समस्याओं पर मैं चर्चा कर रहा हूँ सुन लीजिए। अरे बात सुन लीजिए। हैं। इनसे पूछा अध्यक्ष जी, 2000 में कितने बने थे? चुप करिए, मेरी बात गलत बात मान रहे थे, मेरी गलत बात बात है। हो रही है। नहीं। इनसे पूछा मेरी बात है। अरे हमारे बाद में पैदा हुए। अध्यक्ष जी देखिए, माननीय विधायक जी, माननीय विधायक जी, इनको माननीय विनोद चमोली जी ने ऐसा नहीं कहा है। देखिए सुनो, उनका नारसन से लेकर के सीमांत प्रदेश, सीमांत जनपदों की बात कर रहे हो आप, भेदभाव वाली बात नहीं कही है उन्होंने। उन्होंने पूरे नारसन से हरिद्वार से लेकर के बात की है। आप सब गलत दिशा में ले जा रहे हैं। पूरे विषय आप गलत दिशा में मत ले जाइए। अरे मेरे पूरे विषय आने दीजिए, आप गलत दिशा में मत ले जाइए। अरे पूरे विषय आने दीजिए, मैं आप पर भी आ रहा हूँ। मैं आपके क्षेत्र, अरे आपके क्षेत्र पर भी आ रहा हूँ। बैठिए, ये हम उत्तराखंड नहीं है क्या? आपके क्षेत्र पर भी आ रहा हूँ। सब उत्तराखंड, आप बैठिए, कोई पूछो ना, आप आपके सब क्षेत्र पर भी आ रहा हूँ उत्तराखंड मैं। के हैं भाई। आप यहाँ इतने अगर जोर से आए हैं, हौसला आप सब हो रहा है। उत्तराखंड नहीं, बैठिए। ये कोई तो ये भी बोले? ये माने बात है, ये आप कैसे कर सकते हैं? डिस्कशन की हम बात उत्तराखंड नहीं है। आप हैं, आप सब उत्तराखंड के हैं। इनको भी कहना, की बात इनको कहना discussion पड़ेगा। की बात नहीं। हम भी तो आपके छोटे भाई हैं यार। वो सुनो ना, आप हमारे से पहले पैदा हो गए। अरे आपसे 10 साल पहले जाते तो शायद हम भी अपना खून बहाते यार। अरे ये कौन सी बात है? अरे मैं आपके के विषय पर आ रहा हूँ, सुनिए। हाँ विषय पर आइए आप, पर ये गलत है। नहीं, बात पूरी करने दीजिए। आप नहीं हो, ये कौन सी बात है? नहीं, बैठिए बैठिए। नहीं किसने कहा? मैं आप तो कह रहे हैं, आप नहीं कहा, नहीं कहा मैंने। गलत बात है। मैं नहीं कैसे कर सकता हूँ मैं? बैठिए। मैं उत्तराखंडी हूँ, विनोद भाई। ये नहीं कहा कि आप उत्तराखंड आप नहीं है, ये नहीं कहा मैंने। सुनिए, बैठिए। अरे सुनिए ना, बैठिए। मैं जिन विषयों पर बोल रहा हूँ सुनिए। उत्तराखंड में प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। मतलब अपने बात की बात करोगे? मैंने सदस्य, अब आप अपनी बात समाप्ति कीजिए। नहीं रुकिए, 20 मिनट से ज्यादा हो गए, मैं अपनी बात मैं एक आग्रह करना चाहता हूँ। मेरा एक आग्रह है, सुन लीजिए। ये प्रश्न इसलिए खड़े होते हैं, ये प्रश्न क्यों खड़े होते हैं? ये प्रश्न इसलिए खड़े होते हैं कि जब हम पहाड़ की बात करते हैं, आप लोग इसी बुजुर्गों ने भी पानी पिलाया होगा आप लोगों को। आखिर हमारे बुजुर्गों ने भी आपको पानी पिलाया होगा। अगर मेरे गलत बात है। अगर मैं आप उतारे में और हम राजनीतिक दल के हो गए, आप राजनीतिक दल के नहीं हो। अगर मैं यहाँ पर गलत बात है। आप 5 बार बोल चुके हैं। अगर मैं यहाँ आप उनसे पूछा 2000 में आप बड़े थे। बैठिए, अगर मैं बैठ जाइए। लड़ाई झगड़ा यहाँ नहीं, बैठिए। चर्चा चल रही है, अच्छी चर्चा। अगर मैं यहाँ पर आप चर्चा करो, आप बढ़िया बोलो। अगर मैं यहाँ पर पहाड़ का दर्द बांटने की बात करता हूँ, अगर मैं पहाड़ का दर्द बांटने की बात करता हूँ तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी नहीं, हरिद्वार उधम सिंह नगर और हरिद्वार उधम सिंह नगर क्या उत्तराखंड का हिस्सा नहीं है? हमारे भाई हैं, तो बात करने दो ना। आप क्यों कह रहे हो कि पहाड़ का दर्द? उत्तराखंड के दर्द की बात करो, उत्तराखंड के दर्द की बात करो। खाली पहाड़ और प्लेन को में मत बांटो इसको। उत्तराखंड भैया आप पहाड़ उत्तराखंड की बात करिए। थोड़ा सा पानी से प्रकार के लोग कर रहे हैं, हम कह रहे हैं उत्तराखंड जो प्रदेश बनाए हमारे भाई है, ऐसा नहीं है। पर हरिद्वार और उधम सिंह माननीय सदस्य बैठिए, आप बैठिए। आप अपनी बात समाप्ति की ओर जाइए। माननीय सदस्य, आप अपनी बात समाप्ति की ओर ले चलिए। नहीं, देखिए, मैं भी इस देहरादून में ही काम कर रहा हूँ बरसों से, ठीक है ना? तो ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है।
तो मैंने कहा मना कर, एक बात में सारी बात खत्म हो मैंने कहा कह दिया। आप कहे कहा अरे आज सब उत्तराखंड के, बैठिए ना, माननीय सदस्य बैठ जाइए। अरे आज मना क्यों कर रहे हैं? भाई इस सदन में जो भी सदस्य उपलब्ध है मौजूद है वो सब उत्तराखंडी हैं। मैंने तो कोई पार का है, इनका है। उत्तराखंड राज्य के अंदर है, उत्तराखंड राज्य में जो है वो सब उत्तराखंडी है, लेकिन मूल निवास एक विषय है, इस विषय को हम नकार नहीं सकते। मना किसने किया है? मना होना चाहिए, मूल निवास है, होना चाहिए। निवेदन करते हैं कि मूल निवास लागू है। मैं उसी पर बोल रहा हूँ, तो मेरा ये मानना है किसकी समीक्षा होनी चाहिए। आज तुम समीक्षा कर रहे थे ना भाई, विषयों की समीक्षा नहीं करोगे क्या? भाई साहब आप सरकार आप को अगर आप क्या बात कर रहे हो, भाई साहब आप मूल निवास की बात कर रहे हो, आप गैरसैंण राजधानी की बात क्यों नहीं कर रहे? आप गैरसैण में पॉलिटिकली स्टैंड आप समझ मूल निवास आप इस सदन से आप बहुमत में हैं, आप सारे कहिए सुनिए गैरसैण में राजधानी बनाने के समर्थन में आप हैं। हमारी सरकार लेकिन आप मूल निवास प्लान की है, कह दीजिए आप इस सदन से बोलिए। अरे इनसे बोलिए आप मूल निवास से क्या नहीं होगी तो बात ये भी होगी भाई, गलत कह रहा हूं भाई, मैं आपको मूल निवास मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मैं क्या कह रहा हूं, आप गैरसैण का समर्थन उमेश जी सुन लो, उत्तराखंड के चौधरी बाद में बनना भैया। भाई साहब हम चौधरी नहीं है, आप गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं करें। कोई नहीं है सदन में, सदन में कोई चौधरी नहीं है, सदन के सदस्य उतना कद आप है, उतना कद हमारा है। आप लोग हरिद्वार की बात, आप हरिद्वार बैठ जाइए, बैठ जाइए। एक माननीय मंत्री जी खड़े हैं, बैठ जब कहीं गलत हो बोलिए। तो ये माननीय मंत्री जी खड़े हैं, आप सुन लीजिए। माइक हरिद्वार में भी जो है, जो हरिद्वार जनपद के सब जगह है, उनके लिए भी बिल्कुल एग्रीड है, सवाल इसके लिए नहीं है। एग्रीड है। हरिद्वार में मूल निवासी होते हैं, ये उत्तराखंड में होना चाहिए, यही आप लोग कर रहे हैं। और एक बात और सुन लीजिए, जो उमेश जी ने विषय उठाया मैं इसको क्लियर कर देता हूं। जो लोग उस दिन गैरसैण में रहे होंगे, जिस दिन ये ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित हुई, उन्होंने मेरा भाषण सुना होगा। मैंने ये कहा कि उन बातों से इनकार नहीं किया जा सकता, उन संभावनाओं को समाप्त नहीं किया जा सकता कि कभी गैरसैण अस्थायी राजधानी बनेगा। समय के साथ अवस्थापना सुविधाएं जिस दिन उपलब्ध हो जाएंगी, वह अवस्थापना संरचनाएं जब बन जाएंगी, तो वो समय भी आ सकता है कि जब गैरसैण अस्थायी राजधानी बन सकता है। ये मैंने गैरसैण के मेरे भाषण में है, उमेश जी जरा उसको भी सुन लिया करो। मैंने ये बोला हुआ, आज नहीं बोल रहा हूं मैं, ये मेरा गैरसैण का भाषण है, मैं वहां पर इस दिशा को बोल चुका हूं। लेकिन मेरा जो कहना है कि आज हम समीक्षा के लिए बैठे हैं, आगे का रोड मैप तैयार करने के लिए बैठे हैं। मैं रोड मैप की बात कर रहा हूं, आपको दिक्कत क्या हो रही है? अभी हम लोगों ने तो भाई साहब गैरसैण राजधानी भी तो रोड मैप का हिस्सा है। 25 सालों में क्या हम 25 सालों में रोड बनवा दीजिए, रोड मैप छोड़िए, रोड चौड़ी बनवा दीजिए, जाके रहने को रास्ता है, हमें पता, हम जाते हैं। माननीय सदस्य, अब आप अपनी बात को समाप्त करिए। आधा घंटा हो गया समाप्त। और लोगों को भी बोलना है, आधा घंटा हम लोगों को नाम दे दीजिए, सभी को बोलना है, कोई दिक्कत सबको नहीं है। बोलना है। और लोग नहीं बोलेंगे तो आप फिर आप बोलिए 2 घंटे। मेरा ये आग्रह है, आप उसमें माननीय सदस्य बात समाप्त करिए। इन विषयों पर विचार करने की आवश्यकता है। जो मैंने कहा है कि आगे चल के, अभी हमने लैंड यूज का विषय लिया, एक सशक्त भू कानून हम वहां पर लाए, लेकिन परेशानी कहां है? आज 107 हमारे स्थानीय निकाय हैं जिन पर वो लागू नहीं हो रहा है। लेकिन मेरा यह कहना है कि इन सभी स्थानों पर मास्टर प्लान लागू हो जाना चाहिए, लैंड यूज फिक्स हो जाना चाहिए, और जमीन खरीद फरोख्त की भी सीमा तय होनी चाहिए। क्योंकि लोगों की चिंता है कि 107 स्थानीय निकाय हमारे बन चुके हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र उसमें आ चुका है, और ये पहाड़ ही एकमात्र हमारा उत्तराखंड ऐसा राज्य है कि जहां पर शहरी आबादी 40% है, जबकि पूरे देश का अनुपात 30% का है। हमारे 40% है, इसलिए वहां के भी लिए हमको चिंता करनी पड़ेगी। और ये जो 2 जिले हमने छोड़े हैं भू कानून में, मैं बता रहा हूं, आपकी बात पर आ रहा हूं मैं। अब समाप्त करिए, बात पे मत आइए, आप अपनी बात समाप्त करिए। माननीय सदस्य, आप सीनियर हैं, आपको 20 मिनट से ज्यादा दे दिए, आधा घंटा होने वाला है। अब आप समाप्त चलिए, मैं विषय समेटता हूं। तो मेरा ये कहना है कि 2 जिलों के लिए भी
हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए इन जिलों को हमने मुक्त रखा होगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया को नोटिफाई किया जा सकता है और बाकी एरिया को हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। उस पर भी बात करनी चाहिए, उस पर नहीं बोलेगा कोई। हाँ बोलो, हाँ बोलो ना, हाँ हाँ बोलो, उसको हाँ बोलो। छोटे उद्योग पहाड़ों पे भी लगाने चाहिए सर, 2 जिलों पे नहीं सीमित, प्रदेश में भी और जगह भी होना चाहिए, पहाड़ों पे भी होना चाहिए और वहां सब्सिडी ज्यादा मिलनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने कहा, और अंतिम बात पर मैं आ रहा हूं क्योंकि अभी विषय तो बहुत बड़ा हो जाएगा और आप लोगों को लग रहा है कि विषय लंबा हो रहा है। माननीय अध्यक्षा जी बार बार मुझे उस पर इशारा कर रहे हैं कि मैं समेट लूं। मेरे एक आग्रह है, अभी क्या है कि आज हम आंदोलनकारियों को याद कर रहे हैं, तो हमारे बहुत सारे इश्यूज हैं जो आंदोलनकारियों से जुड़े हुए हैं। जैसे 10% आरक्षण का विषय है, वो कोई कोर्ट भी गया हुआ उसमें, वो लागू तो लगभग हो ही गया, लेकिन उसमें एक विषय रहता है कि जो आंदोलनकारी नौकरियों में जा चुके हैं उनके आश्रितों को भी उसमें सम्मिलित किया जाना है, यही बात थी। तो वो हमने अलग नहीं किए थे, लेकिन अधिकारियों ने जब उसका वो नियमावली बनाई तो उसमें अपने हिसाब से उसको सेटल कर दिया, जो उचित है, उचित नहीं है। तो ये एक तो ये हो जाए। दूसरा, पहले आंदोलनकारियों को जो बस में जाने की छूट मिलती है उनको एक सहायक मिलता था, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग हैं उनको कोई ना कोई हेल्पर चाहिए होता है, तो वो व्यवस्था बन जानी चाहिए। जो उनके इलाज का खर्चा है, अब हमारी कठिनाई क्या है कि तमाम आंदोलनकारी बुजुर्ग हो रहे हैं, जैसे मैं भी हो रहा हूं, उम्र बढ़ रही है, उम्र बढ़ रही है, बुजुर्ग हो रहे हैं, जब 60 अबव हो गए तो बुजुर्ग हो गए। तो उनके लिए आप समाप्त करिए अपनी बात। उनके लिए मेडिकल सुविधाओं का एक व्यवस्था बन जाए। एक निवेदन मेरा और है जो मैं आपके माध्यम से को बताना चाहता हूं कि चिन्हीकरण चला था, जिले की एक समिति बनाई गई, जिले ने कुछ लोगों को चिन्हित कर दिया। ये पौड़ी का कैसे लोग मेरे पास आए थे, उसमें किसी ने शिकायत कर दी, हमारे यहाँ शिकायत बहादुर बहुत है, तो शिकायत कर दी, तो उसमें जो है उन्होंने वो रोक दी लिस्ट, जिसका चिन्हीकरण कमेटी कर चुकी है, जो सरकार द्वारा नियत कमेटी है। उसके बाद किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का तो एक बार जांच हो सकती है, लेकिन पूरी जांच नहीं हो सकती। तो उसको कहीं ना कहीं उसको कर दिया जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। ये कुछ इश्यूज हैं, आप ये भी आंदोलनकारियों के, इसमें एक चीज आप ये भी जोड़ लीजिए, जो पूर्व सैनिक थे उनका सबसे ज्यादा योगदान था, और आज कहते हैं कि जो पेंशन है वो उनको नहीं मिलेगी, उनके पास नहीं। देखिए, एक बात और बता दूं, मैं एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जो पेंशन का वहां से लिख के आता है, ये सम्मान निधि है, ये पेंशन नहीं है। ये जिन लोगों ने आंदोलन में शिरकत की है, जिन लोगों ने आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, ये उनको सम्मान के तौर पर ये दिया गया है, ये पेंशन में इंक्लूड नहीं हो सकता। तो ये सम्मान निधि उनको भी मिलनी चाहिए जिनको पेंशन मिल रही है, तो भाजपा की सरकार ने क्यों ऐसे बंद कर दिया? उस पर बात होनी चाहिए, उन पे बात होनी चाहिए, जो समीक्षा होनी चाहिए, उनको भी वो सम्मान निधि मिलनी चाहिए। उसको पेंशन अगर भी तो बहुत ही अच्छा है कि वो शब्द पेंशन नहीं है, तो फिर सम्मान निधि मिलनी चाहिए। ये सम्मान निधि, उसमें संसदीय कार्य मंत्री जी प्लीज आप इसको नोट है, इसको माननीय सदस्य अपनी बात समाप्त करिए प्लीज। बहुत सारे विषय हैं, मैंने आउट ऑफ वे जाके बात की है, दलीय उससे उठकर बात की है, और इसलिए की है कि ये 2 दिन का विशेष सत्र, ये ऑन द वे बात की है, आउट ऑफ द सदन बात की है मैंने, जिस सदन की जो परंपरा है उसके हिसाब से, या तो आरोप प्रत्यारोप का चलता है ना, तो उससे बाहर निकल के मैंने बात की है। और इसलिए बात की है कि शायद ऐसी बात करने का साहस कम कर पाते हैं, मैं ही भुगत लूंगा, वो ठीक है, किसी को तो भुगतना है, आंदोलन में भी भुगता, आगे भी भुगतेंगे, लेकिन उस मानस की बात करेंगे जिसके लिए राज्य बना। चलिए ठीक है, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं, और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।